हेलो भाइयों और बहनों। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी एंड एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। इन दिनों मैं भारत के संविधान के विभिन्न आयामों पर विचार कर रहा हूँ। आप लोग इसे लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आज है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। ये एक संक्षिप्त विवरण है। धीरे धीरे मैं पूरे विवरण को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करूंगा। भारत के इस संविधान को हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। भारत में रहते हैं, इसलिए संविधान के बारे में अगर जानते हैं तो कहीं आपको धोखा नहीं हो सकता है। सुनिए, संविधान सभा तथा उसकी समितियों में विभिन्न चरणों में गुजरने के बाद जल्दी ही एक व्यापक अधिकार पत्र तैयार हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा था। भाग 3 में समाविष्ट मूल अधिकार भाग 4 के निदेशक तत्व और बाद में जोड़े गए भाग 4 क के मूल कर्तव्य वास्तव में एक ही समूची व्यवस्था के अंग हैं, जिसका मूल स्रोत उद्देशिका प्रीअम्बल है। न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार मूल अधिकार वैदिक काल से इस देश के लोगों द्वारा सजोए आधारभूत मूल्यों का निरूपण करते हैं और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने तथा ऐसी दशाएं उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त हैं जिसमें प्रत्येक मानव अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकता है। एक लैंडमार्क जजमेंट सुने। मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 597। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है और गारंटी दी गई है। आप इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं या बार बार सुन सकते हैं। सुनिए। पहला, समता का अधिकार, जिससे विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता। आर्टिकल 16। और अस्पृश्यता तथा उपाधि का अंत। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 शामिल हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 21। शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 क और भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम
या संघ बनाने, भारत के किसी भाग में जाने, निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार और कोई पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार आर्टिकल 19 शामिल हैं। अब तीसरा सुने, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, बाल श्रम और मानव के दुर्व्यवहारों का निषेध किया गया है, आर्टिकल 23 और 24। चौथा, अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवा, अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने, अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। छठा, इन सभी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। फिर से सुने, विधि के समक्ष समानता तथा सभी विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21। 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 क। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, आर्टिकल 21। धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28। जैसे कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को सुलभ है, किंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने सुना, जो आर्टिकल 22 से लेकर 35 तक है। ये एक संक्षिप्त विवरण था। आप लोग अभी मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि भारतीय संविधान के बारे में भारत के हर नागरिकों का कर्तव्य है कि जाने। धन्यवाद।